नमस्कार। मोदी सरकार की दो सबसे बड़ी उपलब्धियां साहब, गौतम अडानी दूसरे नंबर पे सबसे बड़े आदमी बन गए और जैसा आईसीसी के अध्यक्ष बन गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार के पिछले 10 साल की। आपको साहब एक एक खबर में बहुत ही डिटेल में समझाने जा रहा हूं। आप साहब ये जो देख रही पोस्टर है, इस पोस्टर में लिखा हुआ है इमरजेंसी फिल्म बैन करो। अब बैन कौन करेगा? सेंसर बोर्ड करेगा, सरकार करेगा, कोर्ट करेगा। ये सब तय आप लोग करेंगे। 2014 से 24 तक की आजादी कंगना रनावत। 2014 में इन्होंने कहा था कि देश आजाद हुआ, और इनका भी एक इंटरव्यू जल्दी में आपने देखा होगा लल्लन टॉप, जो ये कह रही थी कि देश के पहले राष्ट्रपति जो दलित थे वो रामनाथ कोविंद थे। मतलब वो भूल गई कि उनका नाम क्या है। उनका नाम रामनाथ कोविंद था। उनके कहे मुताबिक अगर देखा जाए तो ये बात 1000% सही है, क्योंकि देश हमारा आजाद हुआ 14 में। 14 के बाद में पहला दलित राष्ट्रपति बना रामनाथ कोविंद जी। तो सही ही तो कह रही थी, लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। समझने की साहब जरूरत है। ये इमरजेंसी फिल्म ला रही हैं और यहाँ पे पोस्टर में कुछ कई बातें लिखी हुई हैं। मैं झूठी हूं, मैं दलाल हूं, कई वगैरह वगैरह। मैं उन तमाम शब्दों का विश्लेषण नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं महिला हित की बात करता हूं। महिलाओं के ऊपर कहीं भी अत्याचार होगा तो हम लोग बिना राजनीति के उस पर बोलते रहेंगे। महिलाओं का अपमान हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन 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 साहब आप बताइए, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, कंगना रनावत इस पर इमरजेंसी मूवी कब लाएंगी? ये बात पूछता है भारत। किसानों पर, किसानों को हत्यारा कौन? साहब आप बताइए कि अभी जल्दी में ही कंगना रनावत जी ने कहा कि किसान बलात्कार कर रहे थे, वो हत्यारे हैं, फांसी, सुसाइड, फलाना फलाना ढिमकाना। उन तमाम शब्दों की मर्यादा में रहकर साहब आपको मैं एक एक डिटेल बताऊंगा। 750 से ज्यादा हमारे किसान साथी शहीद हुए। सरकार किसकी थी? किसानों के ऊपर काला कानून लाने वाली ये सरकार किसकी थी? मणिपुर में सरकार किसकी है? बात करते हैं देश की राजधानी पर। अगर हरियाणा में चुनाव है साहब, ये हमारी बेटियां, हमारी बहनें वही हरियाणा से आती हैं जो हरियाणा की बेटियों को दिल्ली सरकार से, दिल्ली की पुलिस से वर्तमान सरकार ने कुश्ती करवाने का काम किया। ये हमारी बहनें अखाड़ा में लड़ती हैं, ये हमारी बहनें दुश्मन को पटकनी देने का काम करती हैं, लेकिन इन बहनों को दिल्ली पुलिस से लड़वाया गया। पुलवामा जवानों का हत्यारा कौन? साहब पुलवामा अटैक जो हुआ था, और आपको मालूम है सत्यपाल मलिक जो वहां के राज्यपाल थे, उन्होंने जल्दी में खुलासा भी किया कि जहाज मांगी गई थी। नहीं, अरे मोदी जी को जहाज जरूरत होगी भैया, 8,500 करोड़ की जहाज में बैठ के घूमते हैं, सेना कोई नहीं देते हैं। ये इनका सौतेलेपन का व्यवहार है। नोटबंदी, नोटबंदी में साहब आपको पता होगा कि नोटबंदी से कितना नुकसान इस देश में हुआ है। गरीब, पिछड़ा, दलित, किसान, आदिवासी साहब मारा गया है। जिनके घर में बेटियों की शादी थी साहब, उन्होंने भी खुदकुशी की। किसानों ने खुदकुशी की। खाद नहीं मिल रही थी, बीज नहीं मिल रही थी, पोटास नहीं मिल रहा था, कैल्शियम की दवाइयां नहीं मिल रही। साहब बात किया जाए राफेल घोटाला, जो इस 10 साल का, मतलब कंगना जी के अगर 2014 और 24 के बीच की बात की जाए तो ये देश का सबसे बड़ा घोटाला था। लेकिन 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 पंकज सिंह का पापा उस पर नहीं बोला, जयशाह का पापा उस पर नहीं बोला, और मोडानी जी तो बोलेंगे ही नहीं। बात किया जाए जीएसटी पे, जीएसटी से व्यापारी वर्ग का कितना नुकसान हो रहा है। और आप अगर टैक्स, टैक्स तो भाई साहब सब दे रहे हैं। आपको मैं एक एक टैक्स बताऊंगा। आप सुबह उठते हैं, मंजन करते हैं ना, उस पर भी टैक्स है। नहाते हैं, पानी पर भी टैक्स है। और पंखा चलाते हैं, उस पर भी टैक्स है। मतलब आप इतना जान लीजिए कि अगर आप मर रहे हैं तो आपके कफन पर भी टैक्स लगा देने वाली अगर कोई सरकार है तो भाजपा की सरकार है। पीएम केयर फंड में घोटाला जो जग जाहिर है। राम मंदिर घोटाला, राम मंदिर घोटाला पे अगर बात की जाए तो साहब राम मंदिर टपकने लगा था। पार्लियामेंट घोटाला, बाल्टी लगा दी गई थी, पानी जिस प्रकार से गिर रहा था। अगर आप हिमालय जाते हैं, बंगाल की खाड़ी जाते हैं, तो जैसे फुहारा निकलता है ना, पार्लियामेंट में कुछ ऐसे ही निकल रहा था। बात किया जाए शिवाजी मूर्ति घोटाला, साहब आप बताइए कि 2023 में बना, 24 में गिर गया। इतने कम समय में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपकी सरकार गिर जाए तो आप लोग वही जगह चले जाएंगे जो जगह पे एक समय पे जैसा के पापा हुआ करते थे। बात किया जाए बेच्चू कांड, बेच्चू कांड पे साहब बता दूं कि जो 3 लोग थे, जो 3 लड़के थे, वो तीनों लड़के फिर से रिहा हो गए। जब उन्होंने दुष्कर्म किया था
तो वो गए थे मध्य प्रदेश प्रचार करने के लिए। अब जैसे ही वो जेल से बाहर निकले ना, वो फिर पहुंच गए प्रचार करने के लिए। हाथरस कांड पे बात किया जाए, साहब की सरकार। उत्तराखंड कांड, महाराष्ट्र में बच्चियों का शोषण, साहब हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एमपी में महिलाओं को जिंदा गाड़ा गया, साहब आपने पढ़ा होगा, अगर मुगलिया काल में जाते हैं, पुर्तगालीन के काल में जाते हैं, अगर आप अंग्रेजों के दौर में जाते हैं, तो आपने देखा होगा किसी को जिंदा गाड़ दिया जाता है। मूवी में आपने देखा होगा, आपने फिल्मों में देखा होगा, आपने साहब हड़प्पा खुदाई के समय में ये चीजें पाई होगी। लेकिन अगर आप 2014 और 24 के बीच में जन्मे हैं, तो आपको मध्य प्रदेश की घटना देखना बहुत जरूरी है। बढ़ती बेरोजगारी, साहब देश का 83% युवा बेरोजगार है, लेकिन फिर भी साहब की सरकार है, बोलने को तैयार नहीं है। बढ़ती महंगाई, वो भैया का एक गाना है, बोलते हैं बार बार कि जो महंगाई डायन हुआ करती थी, वो साहब की डार्लिंग बन गई है। और भ्रष्टाचारी सरकार, और अब 24 में ही इस्तीफा दे भाजपा सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद।